दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं और आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करेंगे लखनऊ जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए निकाली गई भर्ती की ऑफिशियल विज्ञप्ति और आवेदन फॉर्म से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की सही सटीक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं लखनऊ में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निकाली गई भर्ती विज्ञप्ति की डिटेल्ड जानकारी का यह वीडियो। दोस्तों आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं लखनऊ जिले में संचालित 12 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ की तरफ से 27 मार्च को ये ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 8 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, सहायक रसोइया, चपरासी व चौकीदार एवं उच्चीकृत 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास 9 से 12 के लिए संविदा आधारित शैक्षिक एवं शिक्षणेतर रिक्त पद केयरटेकर, चपरासी, चौकीदार एवं मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के रिक्त पदों पर नियत मानदेय पर नियुक्ति जो संविदा आधारित होगी हेतु निम्न अनुसार वर्णित अर्हताधारी अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर 30 अप्रैल 2025 की शाम 5 बजे तक निर्धारित शर्तों एवं प्रारूप के अधीन आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। रिक्त पदों का विवरण, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं उससे संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश लखनऊ की एनआईसी साइट www.lucknow.nic.in पर उपलब्ध है। आप उसे चेकआउट कर सकते हैं और आवेदन पत्र जो आपको भेजना है भर करके उसका फॉर्मेट भी एनआईसी की साइट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के आपको भरना होगा। अगर आप सभी लोग एनआईसी की साइट पर आवेदन फॉर्म और विस्तृत दिशा निर्देश नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है उससे जुड़ जाएं। वहां पर इसकी ऑफिशियल विज्ञप्ति जो एनआईसी साइट पर अपलोड की गई है उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा और जो आवेदन फॉर्म आपको भरकर भेजना है उसका ऑफिशियल फॉर्मेट भी अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसकी प्रिंट आउट निकालकर आप भर करके उसी को भेजेंगे। अब देख लेते हैं इसकी डिटेल जानकारी जो पद विज्ञापित किए गए हैं भर्ती के लिए। ध्यान रखना है लास्ट डेट यहाँ पर 30 अप्रैल रखी गई है, ये काफी अच्छी डेट है, यानी 1 महीने का समय मिला है। और एक बात ये ध्यान रखना कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय या छात्रावासों के लिए जो भी भर्ती निकाली जाती हैं उसमें केवल और केवल बहनें ही आवेदन कर सकती हैं, यानी केवल और केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं। पुरुष कैंडिडेट किसी भी पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए संचालित विद्यालय हैं उनमें जो भर्तियां निकाली गई हैं उसके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान विषय के लिए एक पद पर भर्ती विज्ञापित की गई है, जिसकी एज लिमिट जो है न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है और एज की गणना 1 अप्रैल 2025 से की जाएगी। अनारक्षित वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत ये भर्ती विज्ञापित किया गया है, यानी किसी भी कैटेगरी की बहनें इस पद के लिए आवेदन कर सकती हैं। यहाँ पर सैलरी 24,200 रुपए पर मंथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपको शैक्षिक योग्यता ध्यान रखना है, ये टीजीटी के पद होते हैं और इसके लिए टीटी अवश्य मांगा जाता है और टीटी आप तभी क्वालिफाई करेंगे जब आप बीएड कर रखे होंगे। तो यहां पर देख सकते हैं प्रशिक्षित स्नातक यानी बीएससी तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी परीक्षा उत्तीर्ण हो, प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड अथवा उसके समकक्ष एलटी होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना, जो ये पूर्णकालिक शिक्षिका हैं जिनके लिए सैलरी 24,200 रुपए पर मंथ है, इन सभी पदों के लिए जो है बीएड अनिवार्य है और जो यूपीटीटी या सीटेट जो अपर प्राइमरी लेवल है वो भी क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकती हैं। अगली भर्ती जो है पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के विषय के लिए 3 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है और इसके लिए सैलरी और एज क्राइटेरिया सेम रहेगा। अगली भर्ती यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पद के रूप में विज्ञापित हुई है और सेम शैक्षिक योग्यता तथा सैलरी जो है और एज क्राइटेरिया इसके लिए भी रहने वाला है।
फिर अगली भर्ती जो है वो अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा विषय के लिए निकाली गई है, जिसमें एक पद भर्ती के लिए विज्ञापित हुआ है। इसकी सैलरी जो है वो 12,181 रुपए रहने वाली है और इसके लिए टीटी और बीएड अनिवार्य नहीं है। जो अन्य शैक्षिक योग्यताएं मांगी गई हैं वो आप सभी लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अगली भर्ती जो है वो लेखाकार के रूप में एक पद पर विज्ञापित की गई है। सैलरी 13,673 रुपए इसके लिए रहने वाली है। सहायक रसोइया पूर्णकालिक महिला एक पद विज्ञापित हुआ है और इसके लिए सैलरी 6,433 रुपए पर मंथ रहने वाली है। शैक्षिक योग्यता इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और चौकीदार के एक पद पर भर्ती विज्ञापित हुई है। चपरासी पूर्णकालिक के लिए भी एक पद पर भर्ती विज्ञापित हुई है। चपरासी और चौकीदार की जो सैलरी है वो 7,147 रुपए पर मंथ रहेगी। इसके अतिरिक्त अब हम बात कर लेते हैं जो 9 से 12 तक के संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, उनमें छात्रावासों के लिए जो नियुक्तियां निकलकर सामने आई हैं उसमें केयर टेकर पूर्णकालिक महिला का पद एक भर्ती के लिए विज्ञापित हुआ है और एज क्राइटेरिया यहाँ पर सेम रहेगी और यहाँ पर सैलरी जो है 24,200 रुपए पर मंथ रहेगी और इसके लिए आप शैक्षिक योग्यताएं चेकआउट कर सकते हैं। ये पूरी ऑफिशियल विज्ञप्ति आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मुख्य रसोइया के एक पद पर भर्ती विज्ञापित हुई है और इसके लिए सैलरी जो है वो 8577 रुपए है। सहायक रसोइया पूर्णकालिक के लिए 5 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। सैलरी 6,433 रुपए रहेगी। पूर्णकालिक चौकीदार के 4 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। सैलरी 7,147 रुपए रहेगी। चपरासी पूर्णकालिक के लिए 4 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है और सैलरी यहाँ पर 7,147 रुपए रहेगी। यहाँ पर बाकी डिटेल जानकारियां जो हैं वो मेंशन की गई हैं। आप सभी लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि जो एज है वो न्यूनतम यहाँ पर 25 वर्ष रहेगी सभी पदों के लिए और अधिकतम जो है वो 45 वर्ष रहेगी। बाकी आरक्षण नियमों के अकॉर्डिंग आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये आवेदन फॉर्म से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी हो गई। अब आप सभी को बता दें, आवेदन फॉर्म आप या तो लखनऊ की एनआईसी साइट के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके उसकी प्रिंट आउट निकालकर भरकर भेज सकते हैं। समस्त शैक्षिक जो प्रमाण पत्र हैं, चरित्र प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र है, आवेदन पत्र के साथ ही भेजना है और आवेदन फॉर्म आपको 30 अप्रैल तक भेज देना है। लखनऊ में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पते पर आपको ये आवेदन फॉर्म भेजने हैं और इसके साथ साथ जब आप आवेदन फॉर्म भरेंगे तो स्पष्ट रूप से सारी चीजें उस पर लिफाफे पर मेंशन करेंगे और आवेदन फॉर्म के साथ 2 सादे लिफाफे भी आप भेजेंगे जिस पर आपका अपना पूरा पता लिखा होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए और प्रत्येक डाक टिकट पर जो लखनऊ तक के लिए डाक टिकट की वैल्यू होती है उतने मूल्य का जो है डाक टिकट भी आपको लगा करके भेजना है सादे लिफाफों पर। तो ये लखनऊ जिले से भर्ती विज्ञापित हुई है। एक बेहतरीन मौका है लखनऊ जिले के भाई बहनों के साथ साथ अन्य जिलों के भी बहनों के लिए जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में नौकरी प्राप्त करना चाहती हैं। एक बेहतरीन मौका है। अगर आप शैक्षिक योग्यता तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं आवेदन अवश्य करें। और यहाँ पर आप सभी को बता दें जो चयन है वो आप सभी जो शैक्षिक पद वाले हैं वो मेरिट के भी यहाँ पर भरे जाएंगे और जो शिक्षणेतर पद हैं चपरासी चौकीदार रसोइया के वो साक्षात्कार के बिहाफ पर भरे जाएंगे। ये इसकी चयन की प्रक्रिया रहने वाली है। तो फटाफट जो भी भाई बहन आवेदन करना चाहते हैं, बहन ही केवल कर सकती हैं, वो इसके लिए आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लें और फटाफट भर करके डाक के माध्यम से भेज दें। और ध्यान रखना है रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर इस भर्ती से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछे। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।